brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप। हरियाणा तक की टीम गुरुग्राम के वार्ड नंबर 24 में पहुंची है, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बरखा शर्मा किस्मत आजमाने में लगी हैं। बरखा शर्मा से जानेंगे उनके बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, और ये भी जानेंगे कि कितना राजनीतिक अनुभव रखती हैं और कितना सोशल अनुभव रखती हैं। बरखा जी, स्वागत है हरियाणा तक के इस मंच पर आपका। थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे पहले अपने बारे में, खुद को अब बताइए कि क्या कुछ आप कहाँ तक शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, और जनता वार्ड नंबर 24 की जनता आपको चुने तो क्यों चुने? सर, मैंने किया है अपनी पढ़ाई गुरुग्राम से और दिल्ली से, जहाँ मैंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है फाइनेंस में। जी। सोशल वर्कर रही हूँ। स्कूल के बाद से ही इन चीज़ों में मैं अपना करते रहती थी, योगदान बच्चों के साथ रहती थी, उनके साथ पढ़ाई में, हर चीज़ में हमारे एनजीओ के थ्रू मैं काम करते रहती थी। उसके बाद मैंने टीचिंग अपना प्रोफेशन ऑप्ट किया, वहाँ पे भी मैं अपना योगदान दे चुकी हूँ। उसके बाद हम आए हमारे इलेक्शंस के काम में। तब से तो हम इतने एक्टिव हैं कि हमारे वार्ड की वजह से ही हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। वार्ड नंबर 24 की जनता आप पर विश्वास करे तो क्यों करे? सर, वार्ड नंबर 24 की जनता के विश्वास की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने मुझ पे विश्वास किया है, तभी हम यहाँ पर एज ए म्यूनिसिपल कैंडिडेट, काउंसिलर कैंडिडेट यहाँ पर अपना कंटेस्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी दे ट्रस्ट अस। आपके पास क्या कुछ विजन है अपने इलाके को चमकाने का? आपके पास क्या विजन है अपने वार्ड नंबर 24 के लिए, जिस आधार पर वार्ड नंबर 24 की जनता बरखा शर्मा को चुने? सर, जनता हमारे साथ है और हमारा विजन है हमारे वार्ड को इम्प्रूव करना, जो कि हर तरह से इम्प्रूवमेंट आएगी, हर एरिया में इम्प्रूवमेंट आएगी, चाहे वो बेसिक एमिनिटीज हो, चाहे हमारी सेफ्टी का इशू हो, चाहे हमारे वेस्ट मैनेजमेंट का इशू हो, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। बच्चों के लिए हमारे विमेन एम्पावरमेंट में जितना कंट्रीब्यूशन हमारा है उतना शायद कहीं और नहीं है। इन सभी चीजों पे काम करना, साइमल्टेनियसली हर प्रॉब्लम को एक इम्पोर्टेंट कॉज समझते हुए वी विल वर्क ऑन इट। वार्ड नंबर 24 की सबसे महत्वपूर्ण समस्या कौन सी है, जिसे कि आप तुरंत दूर करना चाहेंगे, जिस पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया? वार्ड 24 की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे कहती हूँ कि हमारे पहले जो 35 होते थे अब 36 वार्ड हो गए हैं। एक भी वार्ड ऐसा नहीं है कि मैं ये सोच सकूं कि मेरी मदद होगी कि मैं वहां का एक फॉर्मूला अपने वार्ड में डाल लूं, किसी वार्ड का। ऐसा कोई आदर्श वार्ड नहीं है जहां रोड बने हो, ऐसा कोई आदर्श वार्ड नहीं है जहां सीवेज सॉल्व हो चुकी हो, ऐसा कोई वार्ड नहीं है। तो ये मेरे लिए जितनी अपॉर्चुनिटी है उतना चैलेंज भी है कि मुझे ही फर्स्ट स्टेप लेना है अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने का। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पहले डबल इंजन की सरकार थी, अब ट्रिपल इंजन की सरकार गुड़गांव का विकास करेगी, हरियाणा का विकास करेगी। तो आप कहाँ तक सहमत हैं इस बात से कि ट्रिपल इंजन की सरकार ज्यादा विकास कर सकती है? डबल इंजन की सरकार ने कितना विकास किया? सर, डबल इंजन की विकास ने अगर सरकार ने अगर विकास किया होता तो मैं तो यहाँ पर बैठी ना होती। मुझे कोई विकास उनका नजर नहीं आता पिछले कितने ही सालों में। जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ या जिन लोगों से हम मिल रहे हैं, वो जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, कोई दे आर नॉट सेटिस्फाइड। वो बिल्कुल कन्विंस नहीं है कि सरकार डबल इंजन की अपने स्तर पर जो काम कर रही है, लोकसभा विधानसभा, ये एक अलग स्तर की बातें हैं। जब हम एक म्यूनिसिपल कैंडिडेट की बात करते हैं तो लोगों की उम्मीदें उससे अलग होती हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है उनके साथ। वार्ड नंबर 24 में और इसके आसपास के इलाके में मैंने देखा है मॉनसूनी बारिश में काफी वाटर लॉगिंग जैसी शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। आपके पास क्या कुछ प्लान है वाटर लॉगिंग को लेकर? अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे पोल्यूशन का सामना करना पड़ेगा। आपके पास क्या कुछ प्लान है बढ़ते हुए पोल्यूशन को लेकर? कुछ अपना विजन के बारे में जनता को बताइए। सर, हमारा विजन है इन चीजों को लॉन्ग टर्म विजन के साथ सॉल्व करने का, ना कि छोटी एक सोच रखने का कि आज हम गए और हमने एक रोड को ठीक करा दिया, रिपेयर करा दिया। वो हो सकता है बट वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हमें अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, सीवेज को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए, पहले जब ये हमारी कॉलोनीज बसी थी अराउंड 1985-90 के बीच में, यहाँ पर पे रिहाइश अच्छी थी जो स्टार्ट हुई थी। अगर आप ये मान के चलिए तब 25,000 लोग थे, तो आज 2025 में 5-10 गुना बढ़ चुके हैं। तो जो हमारे हाई राइजेस हैं, अगर वो तब 1 या 2 थे तो आज वो 15 या 20 हैं।
जितनी लोड कैपेसिटी आज 2025 में हमारी बुनियाद पर है वो उसको नहीं ले पा रही। उसको हमें रिवैम्प करना है, उस स्ट्रक्चर को हमें ठीक करना है नीचे से, रूट कॉज से। तभी शायद हम इस वार्ड को एक बेटर वार्ड बना के चेंज कर पाएंगे। आपके वार्ड में ज्यादातर पढ़ा लिखा वर्ग आता है जी, जो कि करदाता के तौर पर जाना जाता है। भारत न केवल भारत की तरक्की में बल्कि गुड़गांव की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब वो करदाता जो है वो अपने उम्मीदवार को देखता है जी। तमाम उम्मीदवार इस तरह के दावे करते हैं, 10 साल से कर रहे हैं। आपके ऊपर क्यों यकीन किया जाए? वो क्यों यकीन करें आपके ऊपर? आपके ऊपर वो ये भी देखता है कि कितना राजनीतिक अनुभव है, कितना सोशल अनुभव है जी। तो इस बारे में क्या कुछ आपका कहना है? सर वो ये नहीं देखेंगे राजनीतिक अनुभव कितना है। मैं आपको सच बता रही हूँ, जो मैं लोगों से मिल रही हूँ वो एक ऐसा कैंडिडेट देख रहे हैं जो हमारी परेशानियों को समझ पा रहा है, हमारे लेवल पे आकर के हमसे कनेक्ट कर पा रहा है, जो हमारे बीच रह रहा है। राजनीतिक अनुभव जिनके पास है उन्होंने तो कुछ किया नहीं, वो सिर्फ राजनीति ही कर रहे हैं। काम तो मुझे नहीं दिख रहा, लोगों को भी नहीं दिख रहा। उन्हें राजनीति नहीं चाहिए, उन्हें काम करने वाला कोई कैंडिडेट चाहिए। कितने इलाके हैं आपके अंडर में और कितने वोटर्स हैं यहाँ पे जिनको सर हमारे वार्ड में 32 से लेकर के 34,000 के बीच के हमारे वोट्स आते हैं टोटल, एग्जैक्ट नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो। और हमारे एरियाज आते हैं जिसमें सुशांत लोक आता है, साउथ सिटी 1 आता है, यूनिवर्ल्ड, वर्ल्ड स्पा, हमारे हाई राइजेस, फार्म्स, आइवरी, हमारे विलेजेस आते हैं, कन्हई आता है, सैनीखेड़ा आता है, सिलोखरा आता है। इस सब एरिया वार्ड 24 को कंट्रीब्यूट करता है। 44 सेक्टर, 30 सेक्टर, जलवायु विहार, विजय विहार, दिस इज ऑल अबाउट 24। आपने भी भारतीय जनता पार्टी की में टिकट का आवेदन किया था, टिकट नहीं मिला, क्या कुछ रहा टिकट कटने का कारण आपका? सर टिकट कटने का कारण पहले तो मैं बताती हूँ, टिकट मिलने का क्या आपको लगता है? जो बेसिस मुझे समझ में आता है वो काम तो नहीं बचा। जो कैंडिडेट का कैपेबिलिटी है और कैंडिडेट का जो काम है, उसका जो प्रोफाइल है, लोगों के साथ जो उसका समर्थन है, टिकट अलॉट होने का बेसिस वो नहीं है। उसके अलावा जो बेसिस है वो हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे हैं पिछली योजना में आरती राव, उनके करियर को कैसे देखते हैं? उन्होंने कितना काम कराया इलाके के अंदर? क्या आपको क्या लगता है कि आरती राव को क्यों नहीं वोट देना चाहिए? सर आरती राव कैंडिडेट रहे हैं, अच्छी बात है, बट हमने कभी उनको देखा नहीं है। मैं कभी पर्सनली उनसे, मेरा इंटरेक्शन, क्योंकि हमारे वार्ड में हम कभी उनसे नहीं मिल पाए। उनके हस्बैंड शायद ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वही उन्हीं का सब जगह से फेस हम देखते हैं, बट काम के टाइम पे तो हम उनका भी फेस नहीं देख पाए। कोई कंट्रीब्यूशन उनका नहीं रहा। कोई जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस से बाहर निकलते हैं, लोग बिल्कुल इतने नाखुश हैं, नो कंट्रीब्यूशन एट ऑल। अच्छा, अपने वार्ड की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? 10 ऐसे कारण बता दीजिए कि लोग आपको वोट दें। मैं सिर्फ एक कारण ऐसा बताती हूँ कि लोग मुझे वोट इसलिए दे रहे हैं ऑलरेडी, जो बिल्कुल हमारे साथ है, क्योंकि हम लोगों से जुड़े हुए हैं, उनकी सोच को समझ पा रहे हैं, उनकी बातों को उनके तरीके से समझ पा रहे हैं, ना कि राजनीति कर रहे हैं। काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे खड़े होकर, दिन रात। एक फोन आता है वहीं चले जाते हैं। ये है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिसकी वजह से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो धीरे धीरे ये पारा भी बढ़ रहा है और राजनीतिक सियासत भी बढ़ रही है, और सियासी इन चालों में और बयानबाजी के बाद अब देखने वाली बात जरूर होगी कि जनता किसके सिर वार्ड पार्षद का सेहरा बांधती है और किसके सिर मेयर का सेहरा बांधती है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।